राम राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं रोहित श्रीवास्तव। आज मैं आपके साथ मेरा एक ऑडिशन का किस्सा मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि मैं शुरुआत में जब मुंबई आया था तब मैंने दिया था। गांव से आया हुआ बंदा था और मेरे पास एक ऑडिशन का अपडेट आया। मैं सोचा जाकर के ऑडिशन दे देता हूँ। तो वो ऑडिशन, मेरा जो एक्सपीरियंस था, तीसरा या चौथा ऑडिशन था, वो कैसा था उसका मैं अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वर्सोवा मेट्रो के पास एक मॉल है, G7 मॉल। वहां पर कास्टिंग चल रही थी। मेरे पास ऐसा अपडेट आया था तो मैं गया ऑडिशन देने के लिए। सॉरी, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। मैं ऑडिशन देने के लिए गया वहां पर। तो वहां 3-4 लड़कियां बैठी हुई थी। तो मैंने बोला कि जी मुझे काम चाहिए। मतलब एकदम बिंदास होकर के, ऐसा नहीं कि मुझे शर्म आ रही थी, सीधे बिंदास होकर के गया मैं उनके पास। मैंने बोला कि मुझे काम चाहिए। तो उन्होंने बोला किस चीज में काम चाहिए आपको। मैंने बोला जी मुझे एक्टिंग में काम चाहिए। तो वो लोग हंसने लगे मतलब मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे थे, जस्ट क्यूट स्माइल। तो उन्होंने एक लड़के को बुलाया। तो जो लड़का था उसने मेरा ऑडिशन लिया, सेल्फ ऑडिशन दिया मैंने, साइको वाला। और मैं वहां से फिर निकल गया। अब भाई डेली का रूटीन, सुबह उठना है, खाना पीना है, ऑडिशन के लिए जाना है, बैग में अपना खाने पीने का सामान भरना है, निकल गया मैं। तो मैंने सोचा यार एक बार जाकर के मालूम कर लेता हूँ कि मेरे ऑडिशन का क्या हुआ। क्योंकि उस समय मुझको इतनी नॉलेज नहीं थी कि भाई अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी, उनको आवश्यकता होगी, तो वो तुम्हें खुद कॉल कर देंगे। लेकिन हम ठहरे नादान बच्चे। हम चले गए ऑडिशन देने के लिए, सॉरी, ऑडिशन का पता करने के लिए कि सही क्या अपडेट है। अब भाई साहब क्या हुआ, मैं गया। एक बड़ा सा कैबिन था, शीशे से बना हुआ। पीछे बहुत सारे हीरो हीरोइन के फोटोज लगे हुए थे और एक हैट लगा करके, काला कोट पहन के, अंदर एक बनियान पहन करके, दाढ़ी वाला एक बंदा बैठा हुआ था। तो उन्होंने बोला ठीक है अंदर आ जाओ। मैं अंदर गया। अंदर जाकर के मैं बैठा और उन्होंने बोला बताइए आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम रोहित श्रीवास्तव है, मैंने 4 दिन पहले ऑडिशन दिया था। अब थोड़ी देर बाद एक बंदा पीछे से आता है। मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर एक और चेयर है। बंदा पीछे से आता है और मुझे बोलता है भाई क्या कहाँ थे तुम यार, मतलब कब से तुमको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और तुम, अरे ये इन्हें ऑडिशन दिया था 4-5 दिन पहले, इसका तो सिलेक्शन है ऑलरेडी। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, यहाँ पर ब्रदर तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है साउथ की फिल्म में। हाँ तो भाई मेरे तो सर के आगे मतलब चारों के चारों सब सारे के सारे ग्रह घूमने लगे। मैंने कहा यार मतलब इतनी जल्दी जिंदगी बदल गई क्या कि ऑडिशन मेरा सिलेक्शन हो गया। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई कल के कल फटाफट बस से निकलना है चेन्नई के लिए, क्योंकि साउथ की फिल्म है और वहां पर एक हीरो के साथ एक जो दोस्त है उनका रोल आपको दिया जा रहा है। मैंने कहा ठीक है यार, मजा आ गया, ये तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अब सामने जो बंदा बैठा हुआ था हेडवेट पहन करके, वो मुझे देख रहा था। तो उन्होंने बोला रोहित ये बहुत किस्मत वालों के साथ होता है, ठीक है ना, क्योंकि कि आपका ऑडिशन सेलेक्ट हो गया, वो भी ऑडिशन साउथ की फिल्म में हीरो के साथ, तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है बोला आप करना। और देखो कल ही बस निकल रही है, ठीक है ना। और हमने भी अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि आपका वहां पर सिलेक्शन हो गया, इसलिए हमने भी बहुत ट्राई किया है। एक काम करो, अपना नाम और एड्रेस यहाँ पे लिख दो, मोबाइल नंबर लिख दो और 1500 रुपये आप इसमें मतलब रजिस्ट्रेशन कर देना। तो मेरा जो ब्रेन था वहीं पे मुझे हिट हुआ। हालांकि वो मेरे साथ पहली बार था, लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं हिट हुआ। मैं कहा यार मतलब 1500 रुपये क्यों दूं मैं तो एक्टिंग करने आया हूँ, तो मुझे उसके पैसे मिलेंगे ना, मैं पैसे दूंगा कोई। मैंने ऐसा सोचा। तो मैंने पूछा सर ये रजिस्ट्रेशन मतलब क्यों हो रहा है ये। बोला अरे ये करना पड़ता है क्योंकि हम लोग आपके लिए काम करते हैं ना, इसलिए। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। मैंने बोला सर मुझे थोड़ा आप समय दीजिए, मैं बाहर जाता हूँ, सोच करके आपके पास आता हूँ। बोला देखो भाई यहाँ लाइनें हैं बहुत सारी, आने के लिए हजारों लोग खड़े हुए हैं, तुम अगर चले भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने बोला सर नहीं ऐसी बात नहीं है सर, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं बस सोच करके थोड़ा बाहर से अंदर आता हूँ। मैं वहां से बाहर निकला तो बाहर ही चला गया, वापस अंदर आया ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि पैसे क्यों देने हैं, अगर हम काम कर रहे हैं तो पैसे लेंगे ना, पैसे देंगे कोई। तो वो फेक कास्टिंग थी जो मुझको लगी। और मुझे लगता है फेक ही कास्टिंग होते हैं जब पहले से ही रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं कि तुमको हम प्लेसमेंट देंगे, तुमको हम। अब एक बार बताइए, वो लोग 1000-1500 रुपए ले भी लेंगे, अब मालूम पड़ा सेट पे जाकर के मैं एक्टिंग कर ही नहीं पाया, उनका तो मतलब मेरा तो नाम ही खराब हुआ ना पूरा का पूरा। पहली बात तो वो भेजने वाले नहीं है, इस लायक वो है नहीं। तो ये थी फेक कास्टिंग कि बहुत सारे हीरो हीरोइन के फोटो अपने आगे पीछे लगाए रहते हैं, मोबाइल में लगाए रहते हैं। और जो नए लोग होते हैं उनको दिखाते कि देखो हम इस हीरो को जानते हैं, इस हीरोइन को जानते हैं, इस डायरेक्टर को जानते हैं। तो जो नए लोग होते हैं ना, वो लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये बंदा काम दिलवा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे फोटोज हैं हीरो हीरोइन के साथ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई, मेरे दिमाग में हल्के हल्के ये चीजें बैठ गई। तो मैंने अभी तक कहीं भी पैसा बिल्कुल नहीं भरा।
काम मिले तो सही है, ना मिले तो भाई जयराम जी की कोई दिक्कत नहीं है, हम चलेंगे ऐसी। तो ये मेरा किस्सा था। अगर आप भी नए हैं और ऑडिशन देने के लिए आ रहे हैं मुंबई, आप ऑडिशन दे रहे हैं और कोई आपसे अगर रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, काम देने से पहले कोई जरूरत नहीं है देने की। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें, सेफ रहें, पैसे बचाएं, क्योंकि हम लोग गांव से आते हैं, इतना पैसा हमारे पास होता नहीं है भाई कि कोई हमको बैकग्राउंड में सपोर्ट कर रहा है। तो अपने पैसों को बचाएं और हमेशा बुद्धि का उपयोग करें। अपना ध्यान रखें। राधे राधे।